अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अर्बन यूनिट्स में जो जॉब सही है उसका अप्लाई करने का तरीका, उसका क्राइटेरिया और कि कौन सी पोस्ट है और लास्ट डेट क्या है और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, और उसके बाद अपने एड्रेस बार में सर्च करना है अर्बन यूनिट्स जॉब्स। ठीक है, तो सबसे पहला लिंक आएगा द अर्बन यूनिट जॉब्स, और ये कैरियर्स लाहौर लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आपके सामने लिखा हुआ है जो कौन सी पोस्टें आई हैं और उनका नाम क्या है कि सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, स्पेशलिस्ट जीआईएस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्राम ऑफिसर, डाटा एनालिसिस, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इनके लिए इनकी कितनी पोस्टें हैं और अप्लाई कैसे करना है, तो आपने डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर क्लिक करना है और आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट से ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है जॉब की जो आई है अर्बन यूनिट में, और यहाँ पर वही पोस्टें लिखी हुई है और उसके नीचे कितनी वैकेंसीज है वो भी लिखा हुआ है। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर वैकेंसी 1 है और इसकी जो तालीम है वो 50 साल तक होनी चाहिए, 18 से 50। और इसके बाद जो स्पेशलिस्ट जीआईएस डेवलपमेंट है इसकी भी 50 साल तक वैकेंसी एक है। और इनमें जो सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है इसकी 10 पोस्टें हैं और जो एज है वो 45 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसकी 5 वैकेंसी और एज 35 साल तक होनी चाहिए। और ये बाकी डिटेल भी लिखी हुई है और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 8 फरवरी 2026। और ये बाकी डिटेल आपने पढ़ लेनी है, वही नॉर्मल होती है जो हर एडवर्टाइजमेंट पर होती है, वही डिटेल है। ठीक है, आप बैक चलते हैं और अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। और जो इसका अप्लाई करने का तरीका है वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उसका मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.jobs.punjab.gov.pk। इस पर मैंने पहले भी पीरा फोर्स में जो अप्लाई करने का तरीका था और वही तरीका है बिल्कुल सेम। अगर आपने पहले पीरा फोर्स में अप्लाई किया था जॉब्स में तो आपने अब क्या करना है, उसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है jobspunjab.gov.pk। ठीक है, और मैं मुख्तसर डिटेल फिर भी बता देता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी है जहाँ से हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं। तो अगर आपने पहले किसी पीरा फोर्स में जॉब्स के लिए अप्लाई किया था तो आपने लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कैसे करना है। आपने अब अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड देना है, फिर अपना महफूज जो हो उसके बाद ये कैप्चा सॉल्व करना है। फिर आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड चला जाएगा, आपके ईमेल पर एक ओटीपी कोड चला जाएगा। आपने वो ओटीपी कोड यहाँ पर दर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, आपका लॉगिन बन जाएगा। फिर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर वही डिटेल देनी जो रजिस्टर करते वक्त दी थी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और वही कैप्चा सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल लॉगिन कर ली है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिर प्रोफाइल बिल्डर अपनी इसी तरह प्रोफाइल लॉगिन कर लेनी है। फिर अपने प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो 10 स्टेप आ जाएंगे। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है। और एक बात याद रखें कि शनाख्ती कार्ड और अपनी तालीम की जो सर्टिफिकेट सनद वगैरह है उनको अपलोड भी करना है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद उसकी सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी हो आपके पास वो भी अपलोड करना होगा। इसके बाद अकेडमिक अपनी तालीम देनी है और इसके बाद स्किल, आपने अगर कोई स्किल सीखा हुआ है किसी चीज का वो उसकी डिटेल देनी है। फिर उसी की सर्टिफिकेट या सनद जो भी हो आपके पास वो अपलोड करनी है। इसके पास मौजूद हो तो अगर आप स्किल हो तो ठीक है, अगर आप इससे फिर स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ट्रेनिंग, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है तो अपलोड करना है और फिर उसकी डिटेल फिर उसको अपलोड करना है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह। इसके बाद किसी चीज की सर्टिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल देंगे फिर अपलोड करेंगे। इसी तरह आप अचीवमेंट, रिसर्च और टारगेट जॉब रेफरेंस, इनमें से आप जो स्किप कर सकते हैं वो स्किल भी स्किप कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी स्किप कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन भी और अचीवमेंट्स भी और रिसर्च वर्क, इन 4-5 स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप टारगेट जॉब पर क्लिक करेंगे। तो टारगेट जॉब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले पूछा जाएगा कि जॉब टाइटल आप
कौन सा रखना चाहते हैं, टीचिंग का या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनमें से जो आपका जो भी मुतलका हो, मिसाल कंप्यूटर रिलेटेड है या किसी इंजीनियर के रिलेटेड है या किसी भी चीज़ का हो, उसी का जॉब टाइटल देना है। फिर अपने कैरियर लेवल सेलेक्ट करना है, इनमें से आपका कौन सा है, आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपने कुछ सीखा हुआ है, या आपने इनमें से जो आपका मतलूबा हो लेवल। और यहाँ पर आपने अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी सेलेक्ट करनी कि आप कितनी सैलरी को टारगेट करना चाहते हैं। फिर वो लास्ट सैलरी ले रहे हैं या ली थी तो वो ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस को भी आपने स्किप कर देना है, फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपने चले जाना है जॉब्स पर। तो फिर जैसे ही आप जॉब्स पर चले जाएंगे तो आपने यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिस्ट में से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं अर्बन यूनिट्स की, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि अर्बन यूनिट्स की वही पोस्ट आपके सामने शो हो रही है, तो आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद फिर आप एक नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मजीद डिटेल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट क्या है, और कितनी पोस्टें हैं, और लास्ट डेट क्या है, और एज क्या है, और जेंडर कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करेंगे, या आप इसकी एडवर्टाइजमेंट जैसा कि हम पहले देख चुके हैं तो वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप बैक करके अप्लाई फॉर दिस जॉब्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर करंट सैलरी लिखेगी अगर है तो ठीक है, अगर इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी लिखेगी कि आप कितनी सैलरी की तवक्को कर रही है। तो आप इनमें से जो आपको मतलब हो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल आईडी पर PSID चली जाएगी, जो जिसकी आपने फीस पे कर दी है। वो फीस आप इजी पैसा, जैज़ कैश, ई सहूलत से पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप से पे कर सकते हैं, वन बिल के थ्रू, ठीक है। पे करने के बाद आपका कंफर्म जॉब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मुकम्मल तरीका द अर्बन यूनिट जॉब्स में अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और बताता चलूँ कि जब आप इस पोर्टल पर jobs.punjab.gov इस पोर्टल पर आप एक बार अपनी प्रोफाइल बना लेंगे तो जैसे ही कोई गवर्नमेंट की जॉब्स आती है, अगर वो इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई हो रहा है तो आपने जस्ट वन क्लिक पर अप्लाई कर सकेगी। वो कैसे कि उसी जॉब्स को आपने ढूंढना है, यहाँ पर सर्च करके, यहाँ पर उसी जॉब को सर्च करके ढूंढना, फिर अप्लाई पर क्लिक करके जो तरीका मैंने अभी बताया, एक दो स्टेप है कि अपनी प्रीवियस सैलरी सिलेक्ट करेंगे, टारगेट सैलरी सिलेक्ट करेंगे, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो आपने इसी प्रोफाइल पर जस्ट सिर्फ एक बार प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और हर बार अगर आपको नेक्स्ट कोई जॉब्स मिलती है और उसकी अप्लाई जो थ्रू है वो इसी पोर्टल के थ्रू है, तो आपने सिर्फ एक क्लिक के थ्रू अप्लाई कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। टेक बाय सदीक। थैंक यू। खुदा हाफिज़।